हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, जो आने वाला सेकंड हाफ ऑफ 2026 है वो कैसा रहने वाला है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स आप सबके लिए कैसे रहने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं कैसे रहने वाले हैं आपके लिए आने वाले 6 महीने। मिथुन राशि, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम इनफ, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल। ओके, एंड रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी डिटेल्स आपको मिलती रहें। देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए जेमिनाइज। नेक्स्ट 6 मंथ्स क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए। वी हैव मर्कुरी। ओके, सो पहली एनर्जी तो ये है कि भाई बच्चों की तरह रहने वाले हो। बहुत हम सीरियस हो जाते हैं ना कई बार लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा हम मेच्योरिटी से काम नहीं लेना शुरू कर देते हैं। थोड़ा बच्चों वाली एनर्जी में आ जाओगे। थोड़ा सा बच्चे कैसे होते हैं ना, उनको पास्ट की कुछ नहीं पड़ी है, उनको फ्यूचर की नहीं पड़ी है, उनको आज में जीना है। तो थोड़ा वो एनर्जी, ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही बच्चे बन रहे हो, बट पास्ट और फ्यूचर में स्टक नहीं हो। अब प्रेजेंट को जो है ना आप अच्छे से इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। कम्युनिकेटिंग की एनर्जी है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। ये जो आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स रहने वाला है, ये बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन फील्ड में आप अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है ना यूनिवर्स से बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कह सकते हो कि जैसे आप मान लो अपने पॉडकास्ट के थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू, अपनी बुक्स के थ्रू, अपने स्टोरीज के थ्रू, अपने सॉन्ग्स के थ्रू आप लोगों तक पहुंच रहे हो, है ना। कुछ लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, कुछ लोग कुछ जैसे मतलब न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स लिखते हैं। अलग अलग आपका कुछ काम हो सकता है, बट आप अपनी अपनी तरफ से अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये एनर्जी है। बहुत एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने आप के बारे में, अपने नाउ मोमेंट के बारे में कि आज अगर मैं जी रहा हूँ, आज अगर मैं अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ तो मैं कितना खुश हूँ, कितना मेरी लाइफ में जो है ना मुझे सुकून फील हो रहा है। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि मरकरी से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके लिए बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं प्रोग्रेस दिख रही है। आपका कंसंट्रेशन बहुत बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका अपनी लाइफ में कहते हैं ना जैसे अगर आप अपनी बात सही टाइम पर नहीं बोल पाते थे तो आपको सही टाइम पे सही बात याद आएगी, सही सही चीज़ आप अपनी बता पाओगे, सही चीज़ अपने आप अपनी प्रेजेंट कर पाओगे, रख पाओगे, अपनी बात को रख पाओगे। ठीक है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। मेल, मैसेजेस, कॉन्टेक्ट, जो भी मतलब नेटवर्किंग बढ़ सकती है इन 6 महीनों में। फाइनली अगर देखा जाए जेमिनाई, फाइनेंशियली भी आप अच्छा कर रहे हो। फाइनली मुझे अब फाइनेंशियल चीज़ें, आई जस्ट सॉ 333 जब मैंने ये बात बोली, और मैंने पहले वर्ड बोला फाइनली। ठीक है, क्योंकि मर्करी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है इन योर फाइनेंसेस, इन योर एजुकेशन, इन योर विजडम, इन योर बुद्धि, है ना, कि बुद्धि समय पर चल जाए। मान लो इंटरव्यूअर ने कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और उस टाइम आपको नहीं याद आए तो काम क्या आएगा, बुद्धि तो काम आएगी। उस टाइम वो चल जानी चाहिए कि भाई मतलब 1 मिनट में मैं आंसर कर पाऊँ उस इंसान का। तो वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। गॉड ब्लेस यू। भगवान करे जो भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं ना उनकी जॉब लग जाए, और क्योंकि मरकरी है तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली अबंडेंस मिले। चलो और देखते हैं क्या है आपके लिए। आप बहुत लाइट एनर्जी में दिख रहे हो मुझे। आपका ह्यूमर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस इज कमिंग। फाइनली वर्ड ऐसे ही नहीं यूज हुआ होगा, कुछ तो रहा होगा, कोई तो वजह रही होगी जो यूनिवर्स ने बोला फाइनली आपके पास फाइनेंशियली चीज़ अच्छी हो रही है। और साथ में कार्ड भी आ गया है जस्टिस इज कमिंग। जिन लोगों ने आपको नहीं समझा, जिन लोगों ने आपको चीट किया, जिन लोगों ने आपको पोक किया, आपको ब्लेम किया, अगर आप चाहते हो कि उनको कारमा मिले, दिस इज द टाइम। अगर आप चाहते हो कि किसी को कारमा वारमा मिले ना मिले, मुझे जस्टिस मिल जाए,
दिस इज़ द टाइम। मैं आपको बहुत हद तक नए कपड़ों से जुड़ता हुआ देख रही हूँ, और ये चीज़ नई एनर्जी की बात करती है। जैसे अब ये नए कपड़े दिख रहे हैं, बड़ी ही शानदार सी जो है ना मैनेज सी वो वार्डरोब नज़र आ रही है, तो ऐसे ही आपका फ्यूचर मैनेज हो रहा है। यूनिवर्स आपको बहुत ही नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ जोड़ रहे हैं। आप भी पुरानी एनर्जी जो कैरी करती हैं ना चीज़ें, उनको अपने घर से बाहर निकाल रहे हो। ओके, एंड आप भी बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा बना कर रख रहे हो, अपने साथ लॉयल हो आप, कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास होनी चाहिए, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो वाणी हो, चाहे वो बुद्धि हो, है ना? तो चाहे वो करेज हो, वो चीज़ सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पर ना आप अगर ध्यान से देखिए तो बूट्स भी हैं और हील्स भी हैं। तो जब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अवेलेबल है आपके पास। ओके, मैं आपको बहुत ज़्यादा वार्डरोब में चेंज लाता हुआ देख रही हूँ अपने होता है ना कि हम एक जैसे ही कपड़े पहनते रहते हैं, एक जैसे ही स्टाइल कैरी करते रहते हैं, चेंज ला रहे हो आप अपने अंदर, ठीक है? इन इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में कुछ लोग अपने राइट के लिए हो सकता है आवाज़ उठाएं, अपने आप के लिए आवाज़ उठाएं, अपने अपने बारे में जो है ना, अपने सच को बोलना चाहें, क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। फ्री एनर्जी, बी अ पावर हाउस। पहली बात तो फ्री एनर्जी की बात यही है कि आपका एनर्जी वर्ल्ड क्लीन हो रहा है, ठीक है? एनर्जी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है ना पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है, प्योरिफिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। और बी अ पावर हाउस में ये दिख रहे हो कि भाई खुद में सक्षम हूँ मैं, खुद में कॉन्फिडेंट हूँ मैं, खुद में इनफ हूँ मैं। लोगों को आपसे काम पड़ सकता है, लोग आपकी पावर को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, आप अपने आप की पावर को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। हो सकता है आप दूसरों पे ट्रस्ट करते थे, दूसरों के अकॉर्डिंग चलते थे। अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि जितना मैं खुद से सेंटर्ड हूँ ना, जितना मैं खुद से जुड़ा हुआ हूँ, उतना मैं कामयाब हूँ, उतना मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उतना मैं लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ, उतना मैं ग्रो कर रहा हूँ। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है? बी अ पावर हाउस से ये भी एनर्जी दिखती है कि ये 6 महीने आपके लिए बहुत हद तक ऐसे हैं जहाँ पर आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ सकता है। ओके, कैसा? क्योंकि जस्टिस आ रहा है, मनी रिलेटेड चीज़ें अच्छी हो रही हैं। आप कह सकते हो कि आपके लिए लाइफ में है ना थोड़ा फ्री एनर्जी आ रही है ना? फ्री होते हुए नज़र आ रहे हो, थोड़ा सा आप लाइट होते हुए नज़र आ रहे हो, ह्यूमर लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, नए फ्रेंड्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो भी प्रोसेस है लाइफ की, जो भी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है, जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी है, वो क्योंकि मरकरी आ गया है तो स्पीड से आ रही है। कहीं ना कहीं वाणी में भी हो सकता है आपको थोड़ा अपनी ना वाणी में भी स्पीड देखने को मिले, ठीक है? सो यहाँ ऐसा है बी अ पावर हाउस कि आप खुद को लेकर जो चीज़ें अचीव करते हुए देख रहे हो ना, उसकी वजह से आपका खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप अपने आप को एक जैसे होता है ना कि हमें लगता है कि मैं इनफ हूँ या नहीं हूँ, है ना? मुझे किसी की ज़रूरत है या नहीं है, वहाँ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल देखने वाले हो। नेचर के साथ जुड़ते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत पंचुअल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। हार्ट चक्र, you're forgiving someone और yourself और somebody in your past जिसको आप माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हार्ट चक्र की एनर्जी है, देखो अगेन ग्रीन एनर्जी, है ना? जब आप फॉरगेट कर रहे हो तो लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज खत्म हो रहे हैं। ये मनी रिलेटेड इशू आ ही, ये ब्लॉकेजेस जो आ रही है ना, वो आई इसलिए देखो कि आप लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि आप वो चीज़ें फॉलो करें, जैसे मैंने कहा ना, जो मन कर रहा है वो पहन रहे हो, जो मन कर रहा है वो हेयर कलर करा रहे हो, जो मन कर रहा है वो हेयर कट करा रहे हो। मतलब दूसरों की वैलिडेशन नहीं ढूंढ रहे हो, तभी तो आप सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो, तभी तो आप पावरफुल हो रहे हो, ठीक है? स्टेबल फील कर रहे हो, बैलेंस्ड फील कर रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस कह लो, पर्सनल लाइफ बैलेंस कह लो, चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपकी लाइफ में पार्टनर की नीड है तो भाई पार्टनर आता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर आप कहो कि मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस है, इट्स अ यस। बैलेंस एनर्जी बताती है कि
आप सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलाइन साइड से या सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन साइड से एक्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक बैलेंस अप्रोच से आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लक फैक्टर आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि आप अगर कोई पर्सन को अपनी लाइफ में चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि मेरा लक इसमें काम आएगा या नहीं आएगा, इट्स अ येस कि आपका लक काम आता हुआ नज़र आ रहा है। आप ये चाह रहे हैं कि इस इंसान से मैरिज हो जाए मेरी, तो हो सकता है आपको लक फेवर कर जाए। आप दोनों कार्ड्स में देखो पिरामिड की एनर्जी है ना। सो कुछ लोग ऐसी जगह पर भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पर पिरामिड हो, या कुछ लोग पिरामिड के थ्रू कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरी कर रहे हैं अपनी, ठीक है। ये पिरामिड के ऊपर भी जो है ना डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन है, विच मीन्स कि यू आर पावरफुल की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। आपको दूसरों के अंदर अपनी खुशियाँ, दूसरों के अंदर है ना अपनी स्टेबिलिटी नहीं ढूंढ रहे हो आप, ओके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन इस 6 महीने में आपकी लाइफ में आएंगे, जिनके साथ बहुत ही सॉलिड रिलेशनशिप बन सकता है। ये ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसका कुछ और ही पर्पस है। ये सिर्फ लबी डबी एनर्जी के लिए ये रिलेशनशिप नहीं है, इसके बहुत मेजर कुछ पर्पस हो सकते हैं। बैलेंस एनर्जी यहाँ पर भी बताती है कि भाई आपकी लाइफ में आप अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, इतना टाइम आपके पास होगा। एंड द बैलेंस कार्ड से देखो एस ऑफ कप की ऊर्जा है, मतलब कि आप अपना टेक केयर करना स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में आप कहते हैं ना एक्सप्रेसिव भी हो रहे हैं, पर चीज़ों को जितना छुपाना है उतना छुपा भी रहे हो। थोड़ा डुअल एनर्जी आ सकती है कि ये बताना भी है आपको पर चीज़ें छुपानी भी हैं आपको, कुछ खाना भी है आपको बट एक्सरसाइज भी करनी है आपको। तो ये चीज़ें मतलब बैलेंस, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बस कंजूसी कर रहे हैं, बचाए जा रहे हैं, खा कुछ नहीं रहे और स्पेंड कुछ नहीं कर रहे, वैसा नहीं। अर्न भी कर रहे हो, स्पेंड भी कर रहे हो, सेव भी कर रहे हो, ठीक है, ये हो जाए। तो ऐसे ही बाकी चीज़ों में भी नज़र आ रहा है, ओके। देखते हैं आपके लिए करियर कैसा है जेमिनी, आने वाले 6 महीने करियर रिलेटेड कैसे हैं आपके लिए। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको बहुत डिटर्मिनेशन से काम करता हुआ देख रही हूँ, बहुत डिटर्मिनेशन से काम करता हुआ देख रही हूँ आपके। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आने वाले 6 महीने तो काम में बहुत शिद्दत आपकी रहेगी, बहुत शिद्दत। आप अपने काम में ना, जैसे और लोग इतने गंभीर नहीं हैं, आप बहुत गंभीर हो अपने काम को लेकर। और ये चीज़ आपके जो भी अथॉरिटीज़ हैं, बॉसेस हैं, उनको नज़र आ रहा है। आपकी मेहनत नज़र आ रही है, आपके मेहनत के रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो कि मेहनत का रिजल्ट की बात करता है कि आपने मेहनत करी है, अब अपना मेहनत का रिजल्ट लेकर जाओ। तो ये ऐसे भारीपन नहीं है, उसने आराम से सारी उठा रखी हैं, वो पूरा मेकअप शेकअप कर रखा है उसने, पूरी खुश है कि हाँ ये मेरी मेहनत का रिजल्ट है। तो मतलब आप भी अपना जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप शिद्दत से है ना 100% आप अपना दे रहे हो करियर में, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, बहुत लोग आपके लिए अपोजिशन में थे, वो अपोजिशन ख़त्म हो रही है। बहुत हद तक चीज़ें आपके फेवर में काम करती हुई नज़र आ रही हैं। लक आपको साथ दे रहा है आपके काम करियर में भी। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून अब आपके लिए बहुत, कहते हैं ना जैसे, देखो हम सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, तो वो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। फिर जब हमें रिजल्ट मिलता है तो हमें लगता है कि अरे यार और अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, पर हम सोचते हैं कि उतनी मेहनत में मिल जाए जितनी मेहनत पहले कर रहे थे, है ना। तो अब ऐसा होगा कि जो मेहनत आप कर रहे हो ना उसके रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं लक भी आपको साथ देगा। जितनी मेहनत कर रहे थे उतनी ही मेहनत करोगे, बट उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर लक साथ देगा ही देगा, है ना। दूसरा, व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा नजर आता है आपकी विजडम बढ़ रही है, आपका काम करने का तरीका बदल रहा है, आपकी एक पैटर्न, एक लाइफ, मतलब आप अपना पास्ट जाके देखो, पास्ट में जेमिनी कहीं ना कहीं करियर रिगार्डिंग बहुत इश्यूज रहे हैं, वो यहाँ खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। एक नया समय, अच्छा समय आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशनशिप देखते हैं आने वाले 6 महीने रिलेशनशिप के लिए कैसे हैं। आपको जुपिटर बहुत ब्लेस कर रहा है, जुपिटर बहुत ब्लेस कर रहा है आपको ना करियर रिगार्डिंग, ओके। देन वी हैव द लवर्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपको बहुत कम्युनिकेशन करने को मिल रहा है अपने पार्टनर से। आपके पास कोई तरह का ना चॉइसेस भी हो सकती हैं, ठीक है।
जहाँ पर आपको भाई थोड़ा क्लियर होकर, है ना, प्रैक्टिकल होकर चीज़ें डिसाइड करनी पड़ सकती हैं। एंड विद द लवर्स कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है अपने पार्टनर से। उसकी वजह से सारी जो भी अनक्लियर चीज़ें थी, अनफिनिश्ड बिजनेस था, जो भी बार बार पैटर्न राउंड राउंड घूम रहे थे और आपको लगा था कि चीज़ें कब ठीक होंगी, वो यहाँ पर ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके कंपेटेबल पार्टनर भी आपको इस 6 महीनों में मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, ऐसी ऊर्जा है, क्योंकि बैलेंस कार्ड भी और ये भी दोनों दिखा रहे हैं कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लीगल मैरिज भी देख रही हूँ और कुछ लोगों के लिए ऐसा देखती हूँ कि अगर कुछ चल रहा था, मतलब सेपरेशन चल रहा था या कुछ लीगल चल रहा था, तो वो यहाँ ख़त्म हो रहा है। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड से आप बहुत क्लियर माइंड से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भई आप अगर मैरिड नहीं हो और सेपरेशन में हो तो रिकनसाइल कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर आपसे रिकनसाइल कर सकते हैं। बट हाँ, फिर भी आप बहुत अवेयर रहने वाले हो, अभी बहुत लवी डवी एनर्जी में नहीं जा रहे हो, बहुत अवेयर रहने वाले हो उस इंसान के लिए, ठीक है। और अगर आप किसी को बहुत चेज़ कर रहे थे तो आप चेज़ करना बंद कर दोगे, अपनी वैल्यू समझोगे, अपनी वर्थ समझोगे, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। किसी सिबलिंग के फ्रेंड के साथ आपका रिलेशनशिप बन सकता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है भाई। जो लोग मैरिजेबल एज में हैं, आपको आपकी पर्सन मिल सकते हैं इन 6 महीनों में और आपकी एंगेजमेंट वगैरह भी हो सकती है, बातें आगे बढ़ सकती हैं और बहुत ही स्पीड से बातें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। चलो अभी देखते हैं फाइनेंसिस कैसे। फाइनेंसिस में 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी 8 ऑफ कॉइंस। मैंने पहला वर्ड आपको कहा था फाइनली, मनी रिगार्डिंग चीजें ठीक नजर आ रही हैं। जेमिनाई, गॉड ब्लेस यू। देखो करियर रिगार्डिंग ही है, 8 नंबर 8 नंबर, पहली बात तो करियर, दूसरी बात 8 ऑफ वॉन्ड्स करियर, 8 ऑफ पेंटिकल मनी, तो करियर की वजह से मनी अच्छा हो रहा है। तीसरी बात, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है क्योंकि आपने डेडिकेशन दिखाई है। तो भाई ये सीधा सीधा आपकी मेहनत का रिजल्ट है, यहाँ पे मैं कोई चमत्कार नहीं बोल रही हूँ कि कुछ मेरेकल हो रहा है, नहीं। यू डिड योर वर्क, नाउ यूनिवर्स की टर्न आ गई है। अब यूनिवर्स पर छोड़ो चीज़ें, क्योंकि आपकी तरफ वो सारी, चाहे वो इंक्रीमेंट हो, चाहे आपकी लाइफ में लग्जरी हो, चाहे आपकी लाइफ में फाइनेंसिस का अनएक्सपेक्टेड आना हो, चाहे आपका लक काम करना हो, चाहे आपकी मेहनत का काम हो, सारा वो पैसा आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। वो शिद्दत जो आपने दिखाई है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है शनि देव बड़ी खुश हैं आपसे, वो आपको आपकी जो है ना डेडिकेशन का आपको रिजल्ट दे रहे हैं। 8 ऑफ कॉइन से यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आप अपने पैसे को सिर्फ ये नहीं कि कमा रहे हो और स्पेंड कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप सेव भी कर रहे हो और आप अपने ऊपर भी लगा रहे हो। जैसे होता है ना कि भाई मैं कोर्सेज करूँ, मैं अपने आप को और पढ़ाऊँ और अपने आप को एजुकेट करूँ, मैं और नई नई चीज़ें सीखूँ, ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग के लिए ऐसे, अगर आप बिजनेस वगैरह में हैं तो हो सकता है आप कुछ मशीनें वगैरह खरीद रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, है ना, या कुछ भी आपका जो भी काम है। देखो ज़रूरी नहीं है ना, आप किसी की फैक्ट्री है तो उसकी तो मशीनें आ रही हैं, अब किसी का काम बुटीक का है तो उसकी मशीन आ रही है, किसी का काम मान लो कलर्स का है तो वो क्या लेकर वो अपनी फिर कलर्स की वो पूरी वो भर रहा है, मतलब अपना जो भी सामान भरना है उसने, है ना। तो कुछ ऐसा है कि मतलब आप कमा भी रहे हो, स्पेंड भी कर रहे हो, बट आपके काम करियर में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पैसा लगाकर अपना पूरा, वो क्या बोलते हैं, मुझे तो इतना ध्यान नहीं है, जैसे गोडाउन पूरा अपना भरना, वो भी तैयारी रख रहे हो आप अपनी, ठीक है ना। तो फाइनेंसेस वहाँ पर भी लग रहे हैं आपके, ओके। पर फाइनेंसेस रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हैं, मतलब बहुत पेशेंस रखे हैं, बहुत स्पीड से चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं, बहुत स्पीड से आपकी तरफ पैसा आ रहा है, ठीक है। और अच्छा पैसा आ रहा है, ऐसे नहीं है, अच्छा अमाउंट आ रहा है, ओके। चलो देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। हैप्पीनेस, आपके लिए हैप्पीनेस आती हुई नजर आ रही है जेमिनाई, गॉड ब्लेस यू। ओके, 2 हैं यहाँ पर चिट। देन वी हैव द होम, कुछ ना कुछ होम लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, हेल्थ रिगार्डिंग भी दिख रहा है यहाँ पर मनी में, ठीक है। देन वी हैव रिवॉर्ड्स, देखो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, यूनिवर्स भेज रहे हैं रिवॉर्ड्स। मैंने कहा ना अब यूनिवर्स की बारी है। कॉल ऑन योर एंजल्स, अपने एंजल्स से बात करो, स्पेशली आर्कएंजल माइकल आपको सुनने को तैयार है, उनको भेजो अपनी तरफ से पूरी अर्जी, जो भी लगा के भेजनी है ना आपने, भाई मेरा ये काम करवा दो, मेरी ये बात सुन लो, उनको भेजो अपनी तरफ से अपनी ना सारी प्रेयर्स, ठीक है। देन वी हैव हीलिंग,
आपकी सिचुएशन में फाइनली हीलिंग आती हुई नजर आ रही है, आपके हार्ट चक्रा को हीलिंग मिलती हुई नजर आ रही है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने अपने आप को लेकर हैप्पी फील करते हुए नजर आ रहे हो, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा हीलिंग की तरफ अपने आप को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।